नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है और लगातार देख रहे हैं शहीद सम्मान रथ यात्रा जो देवरिया से 5 नवंबर से शुरू हुआ था। वह यात्रा व काफिला जो है इस समय कुशीनगर होते हुए महाराजगंज होते हुए गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा हुआ है। लगातार देख पा रहे हैं जो शहीद सम्मान रथ यात्रा है, काफी जो है इन दिनों इसका जो काफिला है काफी तेजी से जो है इस 75 जिलों में जो है कूच कर रहा है, कहीं कहीं देखा जाए। और अभी इस समय जो है इस तमाम इस काफिले के जो कर्ता धर्ता है ब्रजेश तेंदुआरी के जो विधायक जी हैं, उनके नेतृत्व में जो काफिला निकाला जा रहा है। अभी जो इस समय गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, आप लोगों ने देखा इस तरह से किस इनका जो है पर किस तरह से भव्य जो है स्वागत किया गया। तमाम लोग यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। आइए जानते हैं अब तक जो है इस धरना प्रदर्शन का जो है कितना जो है रिजल्ट मिला है। बहुत बहुत स्वागत सर। और इस तरह से लगातार जो है शहीदों के लिए जो आपने रथ यात्रा किया है, स्टार्ट किया है, अब तक जो है कितनी सफलता मिल चुकी है आपको? देखिए, भारतीय इतिहास में मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी शहीद सम्मान रथ यात्रा होने जा रही है और ये ऐतिहासिक इसमें जिस तरीके का प्यार, स्नेह, जन समर्थन शहीदों के सम्मान के लिए लोगों का मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि आज के पहले किसी यात्रा को नहीं मिला होगा। और ये यात्रा में शामिल होने वाले जितने भी साथी हैं, वो सभी साथी शहीदों के सम्मान के लिए शामिल हो रहे हैं और ये सम्मान कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, क्यों जरूरत पड़ जा रही है जो शहीद है, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते, समाज के लिए प्राणों की आहुति देते, आज उनके सम्मान की जरूरत है यात्रा निकालनी पड़ेगी? कहने में दुख महसूस होता है कि तमाम लड़ाइयों के बाद हम लोग देश को आज़ाद करा पाए, हमारे पूर्वज, और भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लागू हुआ और सबको समानता का अधिकार मिला। परंतु उसके बावजूद भी आज भी जातिवादी मानसिकता के लोग जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, व्यवहार करने का काम करते हैं। और उसी कड़ी में अब शहीदों के मान सम्मान की या अपमान करने का काम भी जाति के आधार पर भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। इसी कड़ी में जनपद देवरिया में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी जो मात्र 13 वर्ष 4 महीने की अल्पावस्था में अंग्रेजों का झंडा उन्होंने कचरे से उतार करके फेंक दिया और तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया और अंग्रेजों ने उनको शहीद कर दिया। वहीं उनका संग्रहालय और उनकी याद में बनाया गया। उनके उस संग्रहालय परिसर में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस जबरिया बनाना चाह रही है, उसने काम चालू कर रखा है। लगातार 2 महीने से विरोध चल रहा है वहाँ पर। हम स्वयं 3 दिन अपने सभी साथियों के साथ में भूख हड़ताल पर रहे। अब वहाँ पर काम भूख हड़ताल पर रहने के बाद काम रुका हुआ है, परंतु अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी लिखित आदेश ये जारी नहीं किया गया है कि पर्यटन विभाग का ऑफिस कहीं और बनेगा। इसलिए हम लोगों ने भूख हड़ताल खत्म करते हुए उसी दिन अनाउंस किया था कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो 15 दिन बाद हम लोग रथ यात्रा के माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुँचाने के लिए मजबूर होंगे। रथ यात्रा के माध्यम से क्या जो है शहीद के लिए क्या जो है विशेष रूप से आप देना चाह रहे हैं, क्या जो है सम्मान देना चाह रहे हैं? तो जब हम लोगों ने यात्रा प्लान करी तो पाया कि बहुत सारे ऐसे शहीद हैं, अमर शहीद हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए वो शहीद हुए। जैसे जब लखनऊ पहुंचते हैं तो पासी बिरादरी में जन्मी रांगना उदा देवी पासी जी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़ करके गोली मार दिया था। और कहते हुए हमें शर्म महसूस होती है कि उसको जब उनका स्टेचू वहाँ लगाया गया, प्रतिमा लगाई गई, तो उसमें लिखा गया अज्ञात वीरांगना देवी। तो उसके बाद जब समाज के लोग उनके जाने किए तो हमारे समाज के पासी समाज के लोग जाने तो उसके लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ। अब वो ज्ञात वीरांगना हो पाई, अब उनके ज्ञात हो पाई। ठीक इसी तरीके से सैनी समाज में जन्मे उधम सिंह सैनी जी जो उत्तराखंड के थे, जब जलियांवाला बाग होता है वो वहाँ पर थे। उन्होंने उसी समय कसम खाया कि जिस अंग्रेज ने ये जलियांवाला बाग किया है उसको जाकर मैं इंग्लैंड में गोली मारूंगा। कई साल वो चाय की दुकान में वहाँ नौकरी किया और उसने जाकर के वहाँ इंग्लैंड में घुस कर मॉल में और उस अंग्रेज जनरल को गोली मारी और वो वहाँ से जलियांवाले बाग में अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात होती है, उनकी शहादत की अगर हम याद करते हैं तो वहीं पर धोबी समाज में जन्मे नथु धोबी दुनिया धोबी का भी योगदान है, वहीं पर दुर्गादास जी का भी योगदान है, मंगल योग मोची जी भी शहीद हुए हैं, खुदराम वाल्मीकि जी भी शहीद हुए हैं। तो जब हम इस यात्रा को लेकर निकले तो हम जो खुद भी नहीं जानते थे, तब खोजबीन कर रहे हैं तो बहुत ऐसे शहीद
जो आज तक गुमनाम है, तब हम सब लोगों से मदद भी मांग रहे हैं कि जो हम जानकारी में हम लोगों को मिली, वो जानकारी में हम लोगों को आ सके, वो भी मांग रहे हैं। और भारत सरकार से भी हम लोग मांग किए हैं कि इंग्लैंड की गजेटियर से सभी शहीदों का इतिहास बना करके उनकी वीरगाथाओं को NCERT की पुस्तकों में शामिल किया जाए ताकि वो जनता तक पहुँच सके। हमारी भारत सरकार से ये भी मांग है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपने चहेतों को IAS IPS डायरेक्ट लिटरल एंट्री के माध्यम से बिना एग्जाम के बना रहे हैं। अब तक 394 लोगों को बना चुके हैं, उसमें से एक भी SC ST OBC और नहीं है, जिनकी वजह से आज वो आजादी के प्रधानमंत्री हैं। उन शहीद के परिवारों को भी लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बनाया जाए। अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी जो भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद थे, तो सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। साथ ही सभी शहीदों की प्रतिमाएं, उनके चित्र दिल्ली के संसद भवन में, देश के सभी प्रमुख महानगरों में उनके लगाए जाए, उनकी वीरगाथाओं को जनता तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो शहीद सम्मान रथ यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो शहीद हुए हैं इस देश के रक्षा सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, कहीं न कहीं उसमें बहुत सारे शहीद ऐसे हैं जो गुमनाम हैं, उनके नाम को उजागर करने के लिए लगातार जो है ये शहीद रथ यात्रा निकल रही है। लगातार आपने देखा था किस तरह से देवरिया में जो शहीद सम्मान है, कहीं न कहीं जो शहीद है उनका सम्मान जो खो रहा था, जिसको लेकर के शहीद सम्मान रथ यात्रा अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो है निकाली जा रही है, ताकि सरकार के कानों तक जो है इसकी जू रूंगे और उसके बाद से इस पर जो है कार्रवाई हो, ताकि जो इस तरह से शहीद हैं उनको जो है सम्मान मिल सके। लगातार इसके पहले आप लोगों ने देखा था किस तरह से जो है देवरिया में विधायक जी के माध्यम से और उनके सहयोगी के माध्यम से जो है यहाँ पर भूख हड़ताल भी किया गया था। चलिए तमाम तस्वीरें लगातार जो इस तरह से पल पल की अपडेट जो है देते रहेंगे। मिलते हैं एक साथ। जय हिंद, जय भारत।